नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति। दर्शकों, आज स्त्री शक्ति में हम बात करेंगे माँ की। माँ शब्द बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन इसकी गहराई को कोई नहीं माप सकता। माँ कोई कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। माँ के लिए हर एक व्यक्ति की अपनी परिभाषा है। माँ को हम भगवान के रूप में भी देखते हैं, या यूं कहें वो भगवान का ही एक रूप है। माँ आप पर आई हर परेशानी को चुटकियों में एक जादू की तरह दूर करने वाली जादूगर होती है। माँ हमारी सबसे पहली गुरु होती है। माँ जो कुछ भी करती है वो अपने बच्चों तक नहीं आने देती है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ चुके हैं जो अपनी माँ का महत्व जो है आज के खास कार्यक्रम में बताएंगे। हमारे साथ पुष्पांजलि, हमारे साथ आकांक्षा, हमारे साथ गीतांजलि, हमारे साथ आस्था जुड़ चुकी हैं। ये सभी विद्यार्थी हैं और आज स्त्री शक्ति में वो अपनी माँ के महत्व के बारे में बताएंगे कि आखिरकार सुपर वुमन माँ क्यों होती है, माँ को क्यों प्रेरणा स्रोत कहा गया है। और सबसे पहले मैं सीधे चलूंगी आकांक्षा के पास। सबसे पहले आकांक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में। और आकांक्षा, मैं आपसे जानूंगी, चूंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो माँ है। माँ को सुपर वुमन कहा गया है। वो अपने बच्चों को, माँ सिर्फ अपने बच्चों को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बहुत सहजता से संभालती है। यहाँ पे हम न केवल एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे के साथ साथ अपने पूरे परिवार को संभालती है। वो घर के कामों के साथ साथ बाहर की भी चीजों में हाथ बटाती है। वो घर में एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ के साथ काम करती है, तो वहीं बाहर जाकर वो अपने बच्चों के लिए कमाती भी है। आपके नजरिए से माँ को सुपर वुमन क्यों कहा गया है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल निशा जी, जैसा कि आपने बताया कि माँ शब्द सिर्फ छोटा सा है पर इसके अंदर गहराई बहुत ज्यादा है। ऐसे ही जो माँ है उसको सुपर वुमन इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि माँ जो है वो सुबह के सबसे पहली घर में जो सुबह होती है वो सबसे पहले उसमें माँ उठती हैं और वो वहां से पूरे दिन का काम शुरू कर देती हैं। जैसे कि नाश्ता बनाना से लेकर के छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती हैं, किस तरीके से घर में पापा को भेजना है, ड्यूटी पे कैसे भेजना है, किस तरीके से बच्चों को तैयार करना है, फिर उसके बाद घर को किस तरीके से संभालना है। ये सारी जिम्मेदारियों के साथ वो ये भी देखते हैं कि हमें पूरा परिवार किस तरीके से चलाना है। उनके ऊपर ढेर सारी और भी जिम्मेदारियां रहती हैं। तो जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम देखते हैं कि हम कहीं पे भी कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ की तैयारियां कर रहे हैं तो हमें उसके लिए डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना। तो फिर डिसिप्लिन जो है हम सबसे पहले अपने घर के सदस्यों से सीख सकते हैं। उसमें भी अगर हम बात करें माँ की, तो फिर माँ से मुझे नहीं लगता कि सबसे बड़ा कोई डिसिप्लिन व्यक्ति होगा घर में कि जो शुरू से अपना काम सुबह से एकदम शुरू करता है काम और रात तक एकदम उसी वे में, उसी मैनर में पूरा काम को खत्म करती हैं और बहुत अच्छे से करके दिखाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम सब उस कार्य से बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और अगर मैं बात करूं क्रिएटिविटी की, कि जिस तरीके से हमें क्रिएटिव होना चाहिए, तो अगर हम माँ में देखें वही क्रिएटिविटी, तो हम देख सकते हैं कि अगर जैसे घर में कम सब्जियां रहे तो वो उससे भी बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की वो रखती हैं, क्षमता रखती हैं। अगर हमारे पास कम समय है, हमें कम समय में ज्यादा जल्दी तैयार कैसे होना है, या फिर हमें किस तरीके से बड़े काम को छोटे समय में करके दिखा देना है, तो उस वक्त अगर हम माँ से सुझाव लें तो हमें माँ कितने जल्दी अच्छे सुझाव दे देती हैं कि तुम जल्दी अपना होमवर्क कैसे कर सकते हो, तुम जल्दी अपने असाइनमेंट्स कैसे बना सकते हो, है ना। तो ये सारी काफी सारी चीजें हैं जो माँ को एक सुपर वुमन कहने पर हमें बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपने आकांक्षा बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम बात करें डिसिप्लिन की, तो लोग डिसिप्लिन में कैसे रहे इसकी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, यूट्यूब में रिसर्च करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको इधर उधर जाने के बजाय आपको अपनी माँ से ही सीख ले लेनी चाहिए। क्योंकि जब इस दुनिया में प्यार, ईमानदारी और सच्चाई के बारे में हम सोचते हैं तो सबसे पहले माँ का चेहरा जो होता है वो सामने आता है। क्योंकि माँ हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही है और अगर किसी इंसान की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में होती है तो वो कहीं ना कहीं माँ की होती है। क्योंकि माँ हमारी दोस्त की तरह हमारे साथ रहती है। हम माँ से अपनी सारी बातें शेयर करने में काफी सहज महसूस करते हैं। इसी को लेकर मैं सीधे गीतांजलि के पास चलूंगी। गीतांजलि, आपके नजरिए से माँ इतना महत्व क्यों दिया जाता है, साथ ही साथ जैसे कि माँ को सुपर वुमन कहा गया है, आपको अपनी माँ से ऐसी क्या प्रेरणा मिली जो जिसको आपने अपने जीवन में उतारा, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें।
जी निशा जी, जैसे कि बताया जाए कि माँ सही में एक बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इसकी जो सेक्रीफाइसेस है बहुत ज़्यादा ही है। माँ ऐसी चीज़ होती हैं जिसका मतलब सबके लाइफ में मतलब बहुत बड़ा रोल होता है, और हर चीज़ों में मतलब माँ का ही सेक्रीफाइस दिखाया गया है। और माँ को सुपर वुमन तो ऐसे मतलब सही में माँ एक सुपर वुमन नहीं, माँ एक बहुत बड़ी सशक्ति भी है, जो कि हर चीज़ों को ईज़ी कर देती है। और कोई भी चीज़, वो दुनिया की कोई भी चीज़ जो नामुमकिन हो उसको वो मुमकिन कर देती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। माँ एक लड़की को उसके किस तरीके से रहना है, किस तरीके से नहीं रहना है, ये समाज वाले बताते हैं, बट माँ ये बताती है कि तुमको किस तरीके से समाज को लेके चलना है। समाज की हर मतलब बुरी अच्छी चीज़ों को बताती है। एक पहली गुरु घर पे माँ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है कि माँ जो है वो ममता की तो मूरत है ही, लेकिन माँ में जितना ममता है उतना माँ में एक चीज़ों को लड़ने का भी बहुत बड़ा पावर होता है। माँ हर एक चीज़ को देखती है, और वो घर हो बाहर हो, माँ हर चीज़ों को एकदम इजीली हैंडल करती है, बहुत बिल्कुल इजी बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल गीतांजलि, आपने बहुत सही बात कही कि माँ जो होती है, हमें समाज सिखाता है कि आप कैसे हो, आपके अंदर ये बुराइयां, पर आपकी माँ जो है वो आपको समाज में इन बुराइयों के बीच रहना सिखाती है। तो माँ हमें जितना प्यार करती है, उतना ही माँ हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। माँ ही अपने बच्चों को बहुत करीब और गहराई से जानती है। हमको जितना हम नहीं जानते उतना हमारी माँ जानती है, क्योंकि माँ की जरूरत हमें हमेशा होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवन में कहाँ हैं, फिर चाहे हम स्कूल जाना शुरू कर रहे हो, विदेश जाने की सोच रहे हो, या जीवन में किसी भी बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हो। मैं पुष्पांजलि के पास आऊंगी, क्योंकि पुष्पांजलि, अभी हमने माँ की बात की, और चूंकि हम ऐसे आए दिन ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं कि एक बच्चे ने अपनी प्रेमिका के लिए, या फिर अपने प्यार के लिए, या फिर जमीन जायदाद के लिए अपनी माँ का कत्ल कर दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया। तो इसमें आपका क्या कहना है? जी निशा जी, बिल्कुल। हम कई घटनाएं सुनते हैं, कई तरह की न्यूज़ देखते हैं कि कभी बच्चे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, कभी किसी ने। पर एक माँ जो होती है अपने बच्चे के शैक्षणिक विकास के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए कई तरह की सेक्रीफाइसेस करती है। बल्कि सेक्रीफाइसेस ही नहीं, अपने अपने पूरी आकांक्षाओं को, इच्छाओं का भी त्याग कर देती है एक बच्चे के लिए। तो उस बच्चे का भी कर्तव्य होता है कि अपनी माँ के लिए, उसकी इच्छाओं के लिए उसके अनुरूप चले, क्योंकि माँ ही हमें समाज में जीने के लिए, समाज के साथ लोगों को कैसे बातचीत करना है, उनके साथ कैसे हमें अपने संबंधों को बनाना है, ये सब माँ ही हमें सिखाती है। पर जब एक माँ के सिखाए हुए वसूलों पे, माँ के सिखाए हुए चीज़ों से बच्चा बाहर जाता है, समाज की अभद्र चीज़ों से जब वह लगाव रखता है, तो उसकी सोच कुछ ऐसी हो जाती है कि वह समाज के कुछ नकारात्मक चीज़ों की ओर प्रवेश करता है, तो माँ के लिए भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब एक हम विद्यार्थी हैं, और हमारे आज की यूथ को भी सीखने की और जानने की ज़रूरत है कि माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता। तो माँ के लिए, अपने बाहरी चीज़ों के लिए अपनी माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना, उसके साथ ऐसी चीज़ें करना, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। क्योंकि हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में भी माँ को सबसे बड़ा गुरु एवं माँ को ही प्राथमिकता दी गई है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। माँ के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करने वालों को मतलब उन्हें इन सब चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि माँ हमारे लिए क्या करती है। तो माँ के लिए ऐसे दुर्व्यवहार और गलत चीज़ों का प्रयोग ना करें बच्चे, उन्हें इन चीज़ों की सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सीधे आस्था के पास आऊंगी, क्योंकि माँ जो है वो अपने बच्चे को स्कूल जाने से पहले एक टीचर की तरह सीख देती है कि आप स्कूल में जाना, आप ये करना, ये मस्ती नहीं करना, और भी बहुत सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं माँ को पहला गुरु कहा गया है, क्योंकि बच्चे अपनी माँ से जो सीखते हैं वो शिक्षा उन्हें कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा माना जाता है कि एक बच्चे की पहली शिक्षिका माँ होती हैं। आस्था, आपने अपनी माँ से ऐसा क्या सीखा, मतलब अपने जीवन में आपको लगता है कि माँ की कोई ऐसी शिक्षा जो आपके जीवन में बहुत काम आई हो? जी निशा, बिल्कुल सही है कि माँ हमारी पहली गुरु होती है। हम हमारे स्कूल जाने या हमारे ऑफिस जाने या हम कहीं भी कुछ भी करते, उससे पहले हमारी माँ हमारे लिए उठती है। हमारे लिए खाना बनाने से लेके हमें किस तरीके से वहाँ अपना क्या बिहेवियर रखना, वो सारी चीज़ें स्कूल या कहीं भी जाने से पहले हमें सिखाती है कि कैसे हमें वहाँ अपना बिहेवियर रखना है और कैसे क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है जो मैंने अपने माँ से सीखा है
कि हम कैसे दूसरों को खुश कर सकते हैं। जैसे एक माँ दूसरों कभी अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करती, वो हमेशा दूसरों की खुशी के लिए ही त्याग करते रहती है। और माँ में मुझे लगता है कि बहुत सहनशीलता होता है। वो जिस सहनशीलता से सबकी इच्छाओं को पूरा करती है, सबकी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो मैंने अपनी माँ से यही सीखा है कि कैसे दूसरों को खुश रख सके, और अपने अंदर एक सहनशीलता होना चाहिए जो कि हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहता है, जो मैंने अपने माँ से सीखा है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सीख है कि माँ जो होती है वह सहनशीलता होती है, और आज की युवा पीढ़ी में ये विशेषता बहुत कम पाई जाती है। वो सहनशील नहीं होते हैं, उनको सेक्रीफाइस करना नहीं आता क्योंकि उनको सारी सुविधाएं चाहिए। चूंकि आकांक्षा, मैं फिर से आपके पास आऊंगी क्योंकि आपने कहा कि माँ जो होती है वो कम चीज़ों में, मतलब उसके पास चीज़ें कम होगी पर वो अपने बच्चे को हमेशा खुश देखना चाहेगी। जी। और माँ मतलब एक कहते हैं जादू कर देती है, या उनको जादूगर भी कहा जा सकता है। तो आकांक्षा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप देश न्यूज़ के माध्यम से अपनी माँ को क्या संदेश देना चाहेंगी, तथा जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल निशा, अगर हम बात करें कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने माता पिता के साथ उनका लगाव कैसा है, तो आज जो एक बड़ी चीज आती है वो आती है कि जनरेशन गैप है ना। तो फिर हमें इस जो माता पिता हैं उनको भी ये जनरेशन गैप की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी समझनी चाहिए कि हाँ, आज के बच्चे किस तरफ, तकनीकी की तरफ अगर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए कि हाँ, बच्चों का लगाव अगर उस तरफ है तो उस चीज़ से रोके नहीं, बल्कि उस चीज़ को पॉजिटिव वे में समझाया जाए कि उसको किस तरीके से उपयोग में लाना है, क्या लेना है। तो बच्चे भी ज़्यादा इंटरैक्टिव होंगे अपने पेरेंट्स के साथ और खुल के चीज़ों को बताएंगे। तो पेरेंट्स को लेकर के तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चों को वो फ्रीडम दें कि बच्चे वो चीज़ बताएं। और अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो सबसे पहली बात कि अगर जो माँ बाप हैं वो अगर हमें बचपन से हमारी छोटी छोटी चीज़ों को माफ़ करते आए हैं और छोटी छोटी चीज़ों को समझते आए हैं, हमारी छोटी छोटी कमियों को पूरा करते आए हैं, तो वो कभी हमारा बुरा नहीं चाह सकते। कोई भी माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि अगर कोई बच्चे को कुछ शेयर करना है, नहीं मिल रहा है, तो उसे सबसे पहले अपने माता पिता से संपर्क करना चाहिए। अगर उसकी गलती होगी, भले ही डांट पड़ेगी, पर उसको सुझाव बहुत सही मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से सिर्फ आपके माता पिता जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता। उसके बाद अगर कोई जानता है तो आप स्वयं खुद को जानते हैं। दुनिया वाले उतने अच्छे से आपको नहीं पहचानेंगे ना, उतना अच्छा आपके प्रति उनका परसेप्शन रहेगा कि वो उतनी अच्छी सुझाव आपको दे सके। तो अगर ऐसा कभी भी कुछ भी होता है तो फिर सबसे पहले हमें अपने माता पिता से संपर्क करना चाहिए, उनको अपनी कठिनाई बतानी चाहिए, या अगर किसी चीज़ में उनको हेल्प की ज़रूरत है, सुझाव की ज़रूरत है, तो सबसे पहले अपने माता पिता के पास पहुंचना चाहिए। और अगर मैं बात करूं अपनी माता पिता की, तो फिर मैं अपने माता पिता के लिए यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अभी तक जितना सपोर्ट किया और आगे भी जितना करते रहे, उसके लिए मैं बहुत उनके लिए शुक्रगुजार रहूँगी। और आगे बहुत ज़्यादा वो मैं शब्दों में उनको शुक्रगुजार कर भी नहीं सकती हूँ। तो एक तरीके से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं अपनी माता की बात करूं तो उनके लिए मैं कुछ कविता की ये पंक्तियां हैं कि माँ किसी के खातिर अल्लाह होगी, किसी के खातिर राम, लेकिन मेरे खातिर तो है माँ ही चारों धाम। क्या बात है, बहुत प्यारा आकांक्षा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब भी आपको सुझावों की आवश्यकता हो, तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो सुझावों के लिए, काउंसलिंग के लिए क्लासेस ज्वाइन करती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया जैसी है, तो मुझे नहीं लगता कि बिना स्वार्थ के शायद ही कोई आपको अच्छा ज्ञान दे या आपके जीवन में अच्छे बढ़ने की कोई प्रेरणा दे। तो आपको अगर सुझाव लेना है, अपने जीवन में आप परेशान हैं, तो आप अपने माँ बाप से ज़रूर एक बार बात करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। माँ बाप को भी खुशी होगी कि मेरा बच्चा मुझसे पूछ रहा है। आपने एक और बात कही कि जनरेशन गैप, जिससे जनरेशन गैप से माँ बाप और बच्चों के बीच भी बहुत सारा गैप आ गया है, क्योंकि आज की जो वातावरण है आज का, उसमें एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पाता, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जो होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं समझ पाते, जिस कारण ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो सामने आती हैं। मैं फिर से आस्था के पास चलूंगी। आस्था, आपके जीवन में आपकी माँ से आपने क्या सीख ली जो अभी तक आपके जीवन में काफ़ी अच्छा रहा, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें? निशा, जो मैंने अब तक अपने माँ बाप से या मैंने अपने माँ से जो सीखा है, स्पेशली वो ये सीखा है कि हमेशा अपने अंदर एक दूसरों को खुश करने की और एक
त्याग करने की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ अच्छा पाने के लिए हमें कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। और माँ से अच्छा ये कोई नहीं समझ सकता, वो अपनी खुशी या अपनी इच्छा के लिए और कभी ऐसा कुछ नहीं करती है, अपने बच्चों के लिए हमेशा त्याग करती है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने अंदर एक त्याग की भावना और दूसरों के प्रति हमेशा अच्छा सोचने का विचार अपने मन में रखना चाहिए। जैसे माँ कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचती परिवार वालों के बारे में कि जो परिवार वालों के प्रति गलत हो, लेकिन मैं यही अपने माँ से सीखी हूँ कि हमेशा परिवार और अपने आसपास के लोगों के बारे में अच्छा विचार रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पुष्पांजलि के पास चलूंगी। पुष्पांजलि, क्योंकि अभी हमने बात किया क्योंकि आकांक्षा और आस्था ने बताया कि माँ ने बहुत सपोर्ट किया, पर कभी हमारे जीवन में ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं कहीं ना कहीं शायद हम सही होते हैं पर हमारे पेरेंट्स हमें समझ नहीं पाते, तो वो हमारा सपोर्ट नहीं कर पाते। आपके जीवन में ऐसा कुछ आपने कभी किया कि जिससे आपके मम्मी पापा ने आपका साथ ना दिया हो, ऐसा कुछ? जी निशा, बिल्कुल। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, अपने पर्सनल जीवन की बात करूं, तो माँ बाप ऐसे गुरु होते हैं जो अपने बच्चों को कभी गलत सुझाव नहीं देते। क्योंकि अब हम, जहाँ तक आपने जनरेशन गैप की बात की, तो उन सब चीज़ों को लेकर उनके कुछ विचार में और हमारी सोच में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप की वजह से चीज़ें भी बदली हैं। आजकल डिजिटलाइजेशन आया है जिसकी वजह से बच्चे उधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो माता पिता को भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है कि कहीं बच्चे मतलब नकारात्मक चीज़ों की तरफ ना बढ़े। तो माता पिता कहीं ना कहीं जब हम गलती करते हैं तो उस पर हमें रोक लगाते हैं, उस पर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम अपने दोस्तों से उन चीज़ों को शेयर करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उम्र की वजह से उन चीज़ों पे हमें सपोर्ट करते हैं जो हमारे लिए गलत हो सकती है, हमारे भविष्य के लिए गलत हो सकती है। लेकिन हमारे माता पिता जो कि उन्होंने जीवन को देखा है, जीवन को अच्छे से समझा है, हमें इतना पाल पोस कर बड़ा किया, तो हमारे अच्छे बुरे के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो हमें अच्छा से अच्छा ही सुझाव देने का प्रयास करते हैं। बट कहीं ना कहीं उनके सोच के बारे में और हमारी चीज़ों को समझने में उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। वो भी एक व्यक्ति हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं, अगर बच्चे जब गलती करते हैं, या कहीं ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पर बच्चे ही गलत हो या माँ बाप सही हो, पर जहाँ पे अगर बच्चे सही हैं तो माँ बाप को भी अपनी जिद छोड़कर बच्चों को भी समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि उन्हें भी आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिले कि हमारे माँ बाप भी साथ में है। तो जब माँ बाप का और पेरेंट्स का ऐसा बच्चों को सपोर्ट मिलता है तो वो भी चीज़ों को अपने दोस्तों की बजाय, बाहर के लोगों की वजह समझाने को या बताने से बेहतर अपने माँ बाप के साथ शेयर करने में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। तो माँ बाप को भी बच्चों के साथ एक दोस्त बनकर ही रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज एज गैप हो गया और हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि आजकल समय के अभाव के कारण एक जो बच्चा होता है वो अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, वो सपनों की दुनिया में इतना खो जाता है कि वो क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप को घर में अकेला छोड़ के वो बाहर चला जाता है पढ़ने। हालांकि माँ बाप उसको याद करते हैं, पर माँ बाप भी सोचते हैं कि मेरा बेटा बाहर गया है, अच्छा पढ़ के आएगा, अच्छा बन के आएगा, पर कहीं ना कहीं दुनिया की चकाचौंध में कहीं ना कहीं बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं और अपने सपने को आगे रखते हैं। तो ऐसा कहना है कि अपने सपने देखना बेशक गलत है, बट अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं अंतिम प्रश्न पूछूंगी, हमारे साथ गीतांजलि हैं। गीतांजलि, आपने अपनी माँ से क्या प्रेरणा ली और आपके जीवन में कभी ऐसा कोई समय आया है जब आपने कोई गलती की हो या आपके मम्मी ने आपको डांटा हो या समझाया हो? जी, बच्चे अक्सर माँ तो डांटते ही रहती हैं बच्चों को अपने, बट आपने बहुत डांट खाई है लगता है बचपन में? हाँ, डांट तो मैंने बहुत खाई है और काफ़ी अपनी माँ से इसी डांट की वजह से काफ़ी मतलब मैं सुधरी हुई हूँ और इतना ज़्यादा मतलब चीज़ों को हैंडल करना सीख पाई हूँ। बिल्कुल। जब मेरी मम्मी का ऐसा मानना होता था, जब मैं छोटी थी कोई गलती करती थी तो मेरी मम्मी का सुझाव ऐसा रहता था कि हर बात पे मुझे मेरी फैमिली वाले बोलते थे, लड़की है इसको ऐसे सिखाओ, ऐसे करवाओ, इसको सिखाओ कि कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। बट मेरी माँ मुझे साइड में ये बातें बोलती थी कि तुम लड़की नहीं हो, तुम इंसान हो और तुम भी सबकी तरह जी सकती हो। लेकिन हाँ, मेरी माँ हमेशा मुझे एक चीज़ों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा डांटती थी कि कभी भी लाइफ में अगर सेक्रीफाइस आए, कैसे टाइम आए, उस टाइम के हिसाब से तुम मतलब खुद को डेवलप करो। बिल्कुल, बिल्कुल। एक महिला में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि वो समय के साथ बदल जाती है। बिल्कुल।
जब वो लड़की रहती है तो अपने माँ बाप के घर पे रहती हैं, तो वो इतने सारे नखड़े, इतने सारे मुझे ये चीज़ें चाहिए, मैं ये करूँगी, तो माँ बाप हर चीज़ का फ्रीडम देता है। और जब वही विवाह होता है तो शादी के बाद जब वो दूसरे के घर में जाती है तो वो चीज़ों को समझ जाती है कि जितना फ्रीडम मुझे वहाँ पे मिला था माँ बाप के पास, उतना यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक लड़की में हो जाती है। और मेरी माँ तो हमेशा से मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि कभी भी अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखो और एक मतलब एक अच्छा इंसान बनो। भले 2 पैसे लाइफ में कम कमाओ, लेकिन इज्जत इतनी कमाओ कि कुछ अच्छा इंसान बनो और लोग तुम्हें तुम्हारी इंसानियत से पहचाने। बिल्कुल बिल्कुल गीतांजलि, आपने बहुत सही बात कही कि आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखिए। भले आप पैसे कम कमाइए पर ईमानदारी से कमाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गीतांजलि, आपका पुष्पांजलि, आस्था, हमारे साथ आकांक्षा थी जिन्होंने अपनी माँ को लेकर, उनके जीवन में उनकी माँ की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनकी माँ उनके लिए कैसे प्रेरणा का स्रोत रही, उनकी माँ से उन्हें क्या क्या शिक्षा मिली और एक युवा पीढ़ी को उन्होंने संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आज स्त्री शक्ति में हमारा जो विषय था वो माँ था, क्योंकि माँ की जो ममता है वो अनमोल है। क्योंकि माँ वाकई भले छोटा शब्द है पर उसकी जो परिभाषा है वो बहुत बड़ी है। माँ का कोई शब्दों में हम माँ को बयां नहीं कर सकते। माँ के लिए हर एक व्यक्ति की अपनी परिभाषा होती है। और आज हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े थे जिन्होंने अपने अपने तरीके से माँ की परिभाषा बताई। स्त्री शक्ति में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।